राम राम जी। पंचायती के अंदर थारा स्वागत है। आज आप पहुंचे हाँ शुभकरण सिंह चौधरी के साथ में, जो पूर्व प्रत्याशी हाँ सांसद पद का बीजेपी की तरफ से। आज उपचुनाव झुंझुनू का जो अंदर उपचुनाव हो रहे हैं बन के लिए कुछ सवाल जवाब ही बानू करना चाहूंगा। राम 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 साहब। शुभकरण जी, पहली बात तो थाने यह पूछना चाहूंगा कि जो बीजेपी टिकट दिए है भामूजिन, कई लोगों सुनने मिली ही कि जब टिकट मिली तो कोई जश्न को माहौल चाल रहे हो भी टाइम, तो बोले बोले भामू जी जीत गया। इस चीज पे क्या कहना? इनमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी को बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा निर्णय है। बाम जी से बढ़िया कोई प्रत्याशी मेरी नजर में भी गोरी हो। और जिम्मू में अगर टिकट मांग रहे और के बाद भी मन कोई कहते हो झुंझुनू विधानसभा के लिए सौ बढ़िया प्रत्याशी को, तो मैं भी आई बोलतो प्रत्याशी तो सौ बढ़िया भामू जी है। इसलिए लोगों को जश्न मनानू, लोगों को आतिशबाजी करनू और लोगों की आ बात करनी कि भामू जी जीत गया, और बिल्कुल उचित है। इस पर मैं ठोस और मजबूत तरीका से मोहर लगाऊं हूं और मैं आपने भी विश्वास दिलाऊं हूं कि जनता एक आध दिन कोई चर्चा होया करे, बाकी जनता बागे साथ है, वोट देगी और बीजेपी जीतेगी। 2018 के चुनाव से लेके चला सर, 2018 या फिर 2023 होया, तो भामू जी 2018 के अंदर निर्दलीय भामू जी ने टिकट मिली तो बबलू जी निर्दलीय हा, और भी के बाद में 2023 के अंदर बबलू जी ने टिकट मिली तो भामू जी निर्दलीय हा। अब फिर से बबलू जी निर्दलीय हो गए हैं। अब 18 और 23 में हिसाब किताब बराबर हो, किसी भूल हुई किसी को नहीं, खत्म बात। अब वो निर्णय नहीं करना चाहे हो, ऐसी चीजा ने प्रजातंत्र में ज्यादा लंबी चौड़ी बढ़ानी नहीं चाहिए। अब जनता ने देखना चाहे कि आज राजस्थान के माने हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रांत में केंद्र में भी को फायदा उठाना चाहिए। जनता ने गुमराह नहीं करनी चाहिए, जनता को विकास कराना चाहिए। देखो चुनाव से पहले 40-40 करोड़ रुपए की सड़कें, 20-20 करोड़ का ट्यूबवेल, कता कता और काम सरकार घोषणा कर दी, काम चल रहे हैं, विकास का काम हो रहा है। ये विकास की गंगा में, ये विकास का यज्ञ में जनता ने आहुति देनी चाहिए, आपको विकास कराना चाहिए। और जकाने टिकट मिल गई बिना आपको कैंडिडेट मानकर सन समर्पित भाव से काम करना चाहिए। अभी के बाद में कोई का नहीं समझ में आवा है तो या तो थोड़ा दिन बाद में आ जाएगी, नहीं आ जाएगी तो चुनाव के बाद में आ जाएगी, लेकिन निर्णय बड़ा उचित है और निर्णय के साथ रहना चाहिए। अब भामू जी चुनाव लड़ रहे हैं, बबलू जी पढ़ला का घोषणा कर दी कि मैं भी चुनाव लड़ रही हूँ बीजेपी के ऊपर, अगर मैं चुनाव लड़ी तो क्या प्रभाव पड़ेगा बीजेपी के वोटा पर? मन तो लागे कोई प्रभाव पड़ेगा। जगह लोग समर्पित भाव से बीजेपी के साथ है, बीजेपी में वोट देना चाहे वह वोट देगा। अब कोई करे आप वो संगठन टूट गो भाई, या थोड़ी देर पहले की बात है, पूरा का पूरा मंडल अध्यक्ष, जिला का पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष सब एक जगह मंच पर बैठे, चुनाव की जाजिम तैयार कर रहा, मंथन कर रहा, चिंतन कर रहा, 24 तारीख का नॉमिनेशन की तैयारी कर रहा। पार्टी आपका काम में लागी, संगठन आपका काम में लागू, और कोई एक आध गलती सु है भी तो थाने बता दूं, 24 तारीख का नामांकन में सारा का सारा थाने एक मंच पर मिलेगा। यही चीज है, अपोजिशन हुआ वो इस चीज को फायदा उठा, हर बार चुनाव के अंदर एक फूट नाम डाले जा बीजेपी के संगठन में। अब को फूट वालों काम कांग्रेस ने संभाला, अब क्या कांग्रेस ने संभाला होगा? तो इस चीज में पूछना चाहूँ कि कांग्रेस को जो तिलिस्म है, 3 साल कंटिन्यू वो जीत की गई है, ये तो ऊपर 3 साल लगातार आ रहा भी, हाँ अरे 3 बार। भैया, हाँ तो अभी अब पीछे का वो 3 साल मांगो साहब बराबर को 3 बार हार गया, 3 बार जीत गया, आपका नंबर मारो। चौथी बार में सांसद प्रत्याशी भारतीय आते जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल का फूल खिलेगो और भामू एमएलए बनेगो। तो बात रख दी थी बामू जी खातर। अब जो कुछ विकास का मुद्दा है झुंझुनू का, जो कई साल से देखता रहे हैं लोग, शिक्षा के क्षेत्र में आपा झुंझुनू कोई टाइम पर टॉप पर आता, आज दूसरे तीसरे नंबर पर आना थोड़ा सा दुख हो। 3 बार कांग्रेस का एमएलए बना होगा और बाने मंत्री बना होगा, जरा ये का ही फिर फल मिलेगा साहब। बीजेपी ने जिताओ, बीजेपी की सरकार बनता ही मेडिकल कॉलेज खुली हमारी सरकार खोली, सैनिक स्कूल हमारी सरकार खोली, मैं वो तारो स्पोर्ट्स एकेडमी की खोलवा की तैयारी में कर रहा हाँ। 50-50 60-60 करोड़ की सड़कें एक साथ घोषित कर दी, पानी का ट्यूबवेल कर दिया, पानी पीवा का की व्यवस्था करी हमारी सरकार। अब यमुना को पानी खेती तक ले रहा। हाँ एक बार बीजेपी ने वोट देर तो देखो क्या आनंद है, बीके पथ पतो लागेगो कि वह शिक्षा नगरी भी वापस झुंझुनू में हो जाएगी और झुंझुनू को ऐतिहासिक विकास भी हो जाएगा। एक चीज सर और पूछना चाहूँ, कई बार चुनाव के अंदर थोड़ी सी जातिगत टिप्पणियां हुई, वह कहाँ तक उचित थी? चौकी बात को नहीं, अच्छा स्वस्थ
प्रजातंत्र की निशानी कोनी एक ही बात नहीं होनी चाहिए। और विशेषकर जनप्रतिनिधि जगह की देख लोग अनुसरण करें जगह को जगह समाज ने दिशा और दशा दी ही बा लोगों ने बात नहीं करनी चाहिए शोभा कौन दी। मां से भी निवेदन करूंगा और लोगों से भी करूंगा कि अब बात ने भुला करके सब लोगों ने संगठित होकर प्रजातंत्र ने मजबूत करना चाहिए, डेमोक्रेसी ने मजबूत करनी चाहिए, विकास का काम कर बड़ा ने वोट देना चाहिए, भी पार्टी ने आगे लेनी चाहिए। आज एक मीटिंग हुई छोटी सी सैनी समाज की। अगर सैनी समाज के अंदर कोई प्रतिद्वंदी आवे, अगर कोई प्रत्याशी खड़े हो, तो भी चीज को नुकसान या फायदो क्यों होगा बीजेपी में? नहीं शहरी समाज भारतीय जनता पार्टी को समर्पित समाज है, पार्टी ने वोट देगो। मैं तो ये कोई मीटिंग देखी भी कोनी सुनी भी कोनी और कोई बात होगी तो हम तो विश्लेषण करांगा। माने पूरा भरोसा है कि सैनी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अभी थे मार्गदर्शिका ने क्या अपील करना चाहो? मैं झुंझुनू विधानसभा का दर्शकों से निवेदन करना चाहूँ हूँ बड़ो सुनहरो मौको आया है। बीजेपी की राजस्थान में सरकार, दिल्ली में सरकार, देश बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। देश की बढ़ती प्रगति में ग्रोथ में सहयोग करो। भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल को बटन दबा भामू जी ने विधायक बनाओ ताकि झुंझुनू विधानसभा को ऐतिहासिक विकास हो जाए। और जन जन से निवेदन करना चाहूँ, अपील करना चाहूँ। एक लास्ट चीज छूट गई है सर, जो पहली पूछन की ही बबलू चौधरी जी ही बनने मनान की कोशिश चाल रही। आज अविनाश जी गहलोत जी भी है, कैलाश चौधरी जी भी है, की चर्चा हुई थोड़ी सी बता सको? नहीं मेरी बात होने से चर्चा हुई को नहीं हम्म, और मनी बात को ज्ञान भी को नहीं। मैं आज मेरा अलग अलग क्षेत्र में मैं लोग काम कर रहे हैं। हाँ तो मन जो क्षेत्र काम में दियो गयो मैं बैठे काम में लाग रहे हो। मेरी रात में बस वार्तालाप होगी ना मैं चर्चा करूंगा कि बात हुई भी है, गया भी है कि नहीं गया, मैं क्यों ही को नहीं कह सकूं। तो ठीक है सर, पंचायती धन्यवाद। के साथ बने रहने का धन्यवाद बहुत साहब, बहुत पंचायती की जय हो। धन्यवाद। अभी थे जहाँ देखियो कि आपा शुभकर्ण जी चौधरी के साथ में हाँ उपचुनाव के ऊपर कई सवाल हाँ अपना बनने पूछने की कोशिश करी और जवाब भी जानने की कोशिश करी। और अनको कहना भी सही हो कि चुनाव के अंदर एक स्वस्थ माहौल रहे, भी चीज को कोई भी सानी को नहीं हो है, कोई भी टिप्पणी हुई ही एक दूसरे के समाज के ऊपर वह भी गलत हुई। और हमारी भी अपील है हमारे दर्शकों और जो भी ये वीडियो देखे ला रहे भी हूँ कि कोई भी टाइप का प्रलोभन में न आवे और आपका वोट को प्रयोग करे। जो 13 नवंबर ने जो वोट हो वो भी दिन वोट डालना जरूर जा। पंचायती के साथ बने रहने के थारो बहुत बहुत धन्यवाद। मिला अगली अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।